नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आप सभी का डागुर्स ऐप पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज अध्ययन करते हैं एशिया महाद्वीप को लेकर। स्थल मंडल का पहला टॉपिक एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को लेकर हम बात करें दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में सबसे पहला व प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है कि एशिया महाद्वीप का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है। और एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल बताया जाता है वह आपको देखने को मिलता है 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में एशिया महाद्वीप का विस्तार फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बनता है, हमसे पूछा जाता है महाद्वीपों के संदर्भ में कितने प्रतिशत भूभाग पर आपके एशिया महाद्वीप का विस्तार फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो संपूर्ण 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में अगर आपस में मिला दिया जाए और उसको 100% मान लिया जाए, तो उन 100% में से एशिया महाद्वीप कितने परसेंट में फैला हुआ है, यह हम देखना चाहेंगे। तो इसका जो आंसर आता है वह आंसर आपको देखने को मिलता है 29.9% भूभाग पर एशिया महाद्वीप आपके फैला हुआ है, जिसको आपके कई बार लिख दिया जाता है दोस्तों लगभग जिसे आपके लिख दिया जाता है लगभग 30%, लगभग 30% भी आपके इसको लिख दिया जाता है। इससे और आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर हम बात करना चाहें एशिया महाद्वीप को लेकर और हम जानना चाहते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर वर्तमान समय में कुल देश कितने हैं, तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में वर्तमान समय में कुल देशों की जो संख्या मिलती है वह हमें देखने को मिलती है 48 देश एशिया महाद्वीप के अंदर देखने को मिलते हैं। हमने जानना चाहा कि ये जो 48 देश हैं, इन 48 देशों को अगर हम बात करें तो इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई ना कोई देश सबसे बड़ा देश भी होगा और कोई ना कोई देश सबसे क्या होगा, छोटा। तो हमने जानना चाहा कि आपके एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े देश, 5 बड़े देश देखना चाहते हैं। और इन 5 बड़े देशों को लेकर बात करें तो दोस्तों नंबर 1 पर जो देश आता है उस देश का नाम आता है रूस। दूसरे नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम आता है आपके चीन। तीसरे नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम है मित्रों भारत। 4 नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है कजाकिस्तान। और मित्रों नंबर 5 पर जो देश है इसका नाम आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब। ये आपको एशिया महाद्वीप के 5 बड़े देश देखने को मिलते हैं। दोस्तों जब आप ये गाइड वगैरह पढ़ते हैं ना, छोटी मोटी गाइड जैसे लूसेंट वगैरह, ये जो गाइडें आती है, वहां पर जब आप से देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस ना लिखकर उन्होंने आपके किसे लिखा, चीन को लिखा। जबकि रूस का आधा हिस्सा हमारे एशिया महाद्वीप से संबंध रखता है और आधा हिस्सा संबंध रखता है कहां से, यूरोप महाद्वीप से। जो आपके हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है वह आपके एशियाई रूस कहलाता है। जो हिस्सा यूरोप में स्थित है वो यूरोपियन रूस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह रूस हमारे एशिया का भी हिस्सा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि जब हम बात करना चाहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आपके बड़ा देश कोई हो सकता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश भी होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया दोस्तों कि आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की
दृष्टि से सबसे छोटा देश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है उस देश को लेकर बात करें तो मित्रों उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव। और ये जो मालदीव देश है ये जो मालदीव देश है इसका संबंध हम जानना चाहें तो इसका संबंध देखने को मिलता है हिंद महासागर में। यह आपके संबंध रखता है हिंद महासागर से। इसे और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी ये तो बात थी क्षेत्रफल को लेकर। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों जनसंख्या को लेकर, और क्वेश्चन बनता है जनसंख्या की अगर हम बात करें दृष्टि की, तो क्वेश्चन बनता है जनसंख्या की दृष्टि से हम जानना चाहते हैं एशिया महाद्वीप को लेकर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, और दूसरा क्वेश्चन जानना चाहेंगे एशिया महाद्वीप को लेकर सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। और एशिया महाद्वीप को लेकर अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो मित्रों सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक जनसंख्या आपके जिस देश में देखने को मिलती है उस देश का नाम है चीन। जबकि आपके न्यूनतम जनसंख्या को लेकर बात करते हैं तो वापस आपके कौन सा जाता है मालदीव। तो मालदीव को देखकर आप ये बात तो कह सकते हैं कि मालदीव जो देश है वह चाहे क्षेत्रफल की बात हो या जनसंख्या की बात हो, दोनों की दृष्टि से आपके सबसे छोटा देश देखने को मिलता है। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश तथा जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या रखने वाला आपके महाद्वीप कहलाता है, वो देश कहलाता है। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करें तो मालदीव को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है सब आपके कि अगर हम बात करें एक महासागर है जिस महासागर का नाम है मित्रों हिंद महासागर। हिंद महासागर। अगर इस हिंद महासागर की बात करते हो तो दोस्तों इस हिंद महासागर का लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और आप देखना चाहें हिंद महासागर की लोकेशन को लेकर तो आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन है, और यहां पर आपके देखने को मिलता है एशिया महाद्वीप। अगर हम बात करें दोस्तों आपके 2 नंबर पर, तो ये वाला जो प्रदेश है इस प्रदेश को एक विशेष नाम दिया गया, इसे तो कहा जाता है दोस्तों एशिया महाद्वीप। और यहां पर ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है मित्रों अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर आपको अगर देखने को मिलता है तो आपको यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और एक आपको यहां पर महाद्वीप देखने को मिलेगा। अगर नाम की बात करें तो ये वाला तो आपके कहलाता है आपके ऑस्ट्रेलिया, और मित्रों ये वाला जो महाद्वीप है यह कहलाता है अंटार्कटिका। और मित्रों अगर बात कर ली जाए इसको लेकर तो ये वाली जो बीच की जलराशि है ना, यह बीच की जलराशि आपके एक विशेष नाम से जानी जाती है, और इस जलराशि को कहा जाता है हिंद महासागर। क्लियर? अब इस हिंद महासागर में अगर हम बात करना चाहें
हमारे उस मालदीव देश की, तो मालदीव देश की जो लोकेशन मिलती है मित्रों, वो आपके ये देश है एक। और इस देश को लेकर बात करें तो इस देश का नाम है मित्रों मालदीव देश। मालदीव देश, क्लियर है साहब। और इस मालदीव देश को लेकर क्वेश्चन आता है कि इस हिंद महासागर का लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और इस लगातार जल स्तर बढ़ने से आपके हिंद महासागर में सबसे पहले डूबने वाला अगर कोई देश होगा तो वो देश कौन सा होगा मित्रों, ये मालदीव देश होगा। क्योंकि मालदीव देश की सीमाएं अगर हम बात करें तो लगातार जल उस पर बढ़ता जा रहा है, और मालदीव देश की सीमाएं लगातार छोटी होती जा रही है। तो आप याद रखिएगा मालदीव के बारे में क्वेश्चन, कि आपके क्वेश्चन बना है कि हिंद महासागर में डूबने वाला या जलमग्न होने वाला अगर कोई देश है होगा प्रथम देश, तो प्रथम देश कौन सा होगा, वो होगा मालदीव। होगा ना कि हुआ है, दोनों में फर्क है सब। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने पाया कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में कुछ पर्वतमालाएं ऐसी है जो हमारे एग्जाम को लेकर क्या है मित्रों, महत्वपूर्ण है। तो हम उन पर्वतमालाओं के बारे में बात करना चाहें तो आप देखेंगे हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे एशिया महाद्वीप को संदर्भ में मिलने वाली प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने एशिया महाद्वीप का मैप देखा, और एशिया महाद्वीप का जब हम मैप देखते हैं तो लगभग मित्रों दोस्तों अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप को लेकर तो आपको देखने पर पता चलता है कि एशिया महाद्वीप की जो लोकेशन आपको मिलती है मित्रों, वो आपके कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। ये आपके रिप्रेजेंट करता है एशिया महाद्वीप का डायग्राम। अब इस एशिया महाद्वीप में दोस्तों हम जानना चाहें कि आपके कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं देखने को मिलती है, तो वो आप देखिएगा। दोस्तों एक तो पर्वतमाला आपको पढ़ने को मिलेगी इस स्थान पर, एक तो पर्वतमाला यहां पर देखने को मिलेगी, एक दूसरी पर्वतमाला आपको यहां पढ़ने को मिलेगी, ये सेकंड पर्वतमाला। और अगर हम बात करते हैं तीसरी पर्वतमाला आपको यहां पर देखने को मिलेगी, फोर्थ नंबर पर यहां पर देखने को मिलेगी। इससे और आगे बढ़ते हैं, एक यहां पर मिलेगी। ये आपको कुछ पर्वतमालाएं पढ़ने को मिलती है। अब सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप की लोकेशन में यहां पर आपको महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं मिलती है। इनके नाम को लेकर बात करें तो दोस्तों इस पर्वतमाला का हम नाम जानना चाहें तो इसे आपके कहा जाता है यूराल पर्वत। अगर आप बात करते हो इस वाले पर्वत की तो मित्रों इस पर्वत का नाम हमें देखने को मिलता है हिमालय। हिमालय से आप ऊपर चलते हैं तो यहां पर आपको एक पर्वत और देखने को मिलता है जिसका नाम है मित्रों कुनलुन। और कुनलुन से और ऊपर चलते हैं तो आपको एक पर्वत और देखने को मिलता है जिसका नाम है अल्टाई। क्लियर? यहां पर आते हैं तो यहां पर आपके मिलने वाला पर्वत जो है इसका नाम है अराकान योमा। ये एक पर्वतमाला है अराकान योमा।
ये आपको जो दिख रहा है इस पर्वतमाला का नाम है मित्रों अरावली, इसे कहा जाता है अरावली। इसके बाद नेक्स्ट मिलती है, इसका नाम है किरथर। किरथर से और आगे बढ़ते हैं तो मित्रों नेक्स्ट का नाम है सुलेमान। सुलेमान से और आगे बढ़ते हो तो आपको पढ़ने को मिलती है हिंदू कुश, ये आपको देखने को मिलती है हिंदू कुश। और इधर आते हैं तो आपको यहां पर जो मिलती है उसको लेकर हम बात करें तो इसका नाम है आपके फ्यूजियामा। ये आपके एशिया महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप सुन लीजिएगा। यूराल, हिमालय, कुनलुन, अल्टाई, अराकानियोमा, अरावली, किरथर, सुलेमान, हिंदुकुश, फ्यूजियामा। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि साहब ये पर्वतमालाएं तो ठीक है, लेकिन सबसे प्रारंभिक व पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है मित्रों कि इन पर्वतमालाओं से संबंधित आपका कौन सा देश है, अर्थात इन पर्वतमालाओं का संबंध किस देश से देखने को मिलता है। तो हम जानना चाहेंगे इन पर्वतमालाओं के संदर्भ में कि इन पर्वतमालाओं का संबंध किस देश से आपको देखने को मिलता है। तो आप सुनिएगा, ये यूराल की अगर हम बात करते हैं तो यूराल के बारे में आप देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा तो हम देखेंगे इस यूराल के इधर आएंगे तो आपको जो महाद्वीप देखने को मिलता है दोस्तों, इस महाद्वीप का नाम है यूरोप। और इधर की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एशिया। इसके इधर वाला जो भूभाग है उसे जिस देश के नाम से जाना जाता है वो देश है रूस। और अगर हम बात करते हैं इस एशिया के इधर वाला जो पार्ट है, ये भी पार्ट कौन सा कहलाता है, रूस। मैंने बताया ना, ये कहलाता है एशियाई रूस और ये कहलाता है यूरोपियन रूस। तो आपके यूराल का संबंध दो महाद्वीपों से हो गया, और दो महाद्वीपों में कौन से, यूरोप प्लस एशिया। तो आप कह सकते हैं कि यूराल का संबंध यूरोप व एशिया दो महाद्वीपों से। अब दोनों महाद्वीपों को अलग अलग ना लिखकर एक ही शब्द अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो एक शब्द आता है, और वो शब्द आता है यूरेशिया। ये आता है मित्रों यूरेशिया। क्लियर। और आगे चलते हैं, हिमालय को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो पता चलता है मित्रों हिमालय का जो विस्तार है बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है। जैसे नाम की बात करते थे, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार आदि देशों में हिमालय का विस्तार मिलता है। तो इसको भारत के भूगोल में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम बात करें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम कह सकते हैं हिमालय का जो विस्तार है वह आपको देखने को मिलता है कहां पर, भारत के उत्तरी भाग में या भारत के उत्तर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। जबकि आपके कुनलुन की बात की जाए तो मित्रों कुनलुन का जो संबंध है वह आपके केवल एक ही देश में फैला हुआ है, जिस देश का नाम है चीन। अल्टाई की बात करते हैं तो अल्टाई का संबंध दोस्तों 3 देशों में फैला हुआ है। अगर ऊपर से क्रम से चलते हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर तो सबसे पहले रूस, और रूस के बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो देश आता है उस देश का नाम है मित्रों मंगोलिया। और मंगोलिया के नीचे आते हैं तो आपके देश कौन सा जाता है, चीन। इन 3 देशों से आपके इसका संबंध देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं हम अराकानियोमा की तो अराकानियोमा का संबंध जो देखने को मिलता है वह एक देश से देखने को मिलता है, और इस देश का नाम है म्यांमार। अरावली की बात करते हैं तो अरावली का संबंध पूर्णतः एक ही देश से है, और मित्रों उस देश का नाम जानना चाहें तो उस देश का नाम है भारत। इधर आपको 2 श्रेणियां मिल रही है, सुलेमान व किरथर, दोनों का संबंध एक ही देश से है और देश का नाम है पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं हिंदू कुश की तो हिंदू कुश का जो संबंध है वह आपको देखने को मिलता है आपके 2 देशों से। मुख्यतः जो विस्तार है वह आपके देखने को मिलता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान देश से, और दूसरा आपके संबंध रखता है कौन से देश से, पाकिस्तान देश से संबंध रखता है। इधर फ्यूजियामा को लेकर बात आ जाती है तो फ्यूजियामा का संबंध पूर्णतः एक ही देश से है और देश का नाम है जापान। तो दोस्तों ये आपको सामान्यतः
कम से कम ये 9-10 पर्वत श्रृंखलाएं तो आपको याद रखनी पड़ेगी एशिया महाद्वीप को लेकर। अब बात आती है इन एशिया महाद्वीप में मिलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के क्वेश्चनों को लेकर। तो आपके इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।